बिहार में सत्ता को लेकर के जिस तरह की बातें और चर्चाएं चल रही हैं, उसके बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो हम लगातार आपसे कहते आ रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में नेताओं की कमी नहीं है और बिहार के ही हैं शाहनवाज हुसैन, लेकिन शाहनवाज हुसैन को भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बिहार में ला करके और बिहार विधानमंडल का सदस्य बनाने के बाद उन्हें जब यहाँ मंत्री पद दिया गया तो उसी समय से ये चर्चा ज़बरदस्त चल रही थी कि शाहनवाज हुसैन को लाने के पीछे एक बड़ी रणनीति और राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की मंशा इसके पीछे क्या है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह से लगातार शाहनवाज हुसैन भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजी और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए वादा को पूरा करने में लगे हुए हैं, उसे देख करके साफ लगता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के सामने एक बड़े चेहरे को रखने का प्लान था जो भारतीय जनता पार्टी सक्सेस करना चाहती है। एक समय था जब नीतीश कुमार और सुशील मोदी के बीच में बेहतर संबंध हुआ करते थे और तब कोई भी खटपट आपको सुनने को नहीं मिलती थी। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के तरफ से नीतीश कुमार के लिए या नीतीश कुमार पर किसी तरह का कोई आरोप लगाता था या किसी तरह की बात करता था तो सीधे खड़ा होकर के उसको सुशील मोदी किनारा कर देते थे और उसे दंड भी दिया जाता था। लेकिन बदली हुई परिस्थिति में जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं, उसके बाद बीच बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना पड़ता है, लेकिन शाहनवाज हुसैन के आने के बाद बहुत कुछ बदला है। शाहनवाज हुसैन केंद्र में भी मंत्री रहे हैं, बिहार के भागलपुर से वो सांसद भी रहे हैं और एक ऐसे नेता हैं जो बहुत सुलझे हुए ढंग से अपनी बातों को रखते हैं और पार्टी की आइडियोलॉजी को सामने रख करके नीतियों का निर्धारण करते हैं। लगातार जिस तरह से शाहनवाज हुसैन चर्चा में हैं और उद्योग को लेकर के, रोजगार को लेकर के वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, उसे देख करके ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बिहार में कुछ नया करने वाली है। आपको बता दें कि कल जिस तरह से प्रबोधन कार्यक्रम में ओम बिरला जो कि लोकसभा के अध्यक्ष हैं बिहार आए हुए थे, प्रबोधन कार्यक्रम हुआ, सारे दल के नेता वहां मौजूद थे और जिस तरह से उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ, खास करके शाहनवाज हुसैन की बात मैं कर रहा हूं कि तेजस्वी यादव के साथ उन्होंने हंसी टिटोली की और दोनों के बीच में जो एक संबंध नज़र आया, एक बातचीत का सिलसिला नज़र आया, वो काफ़ी लोगों ने देखा। उसके बाद आपको बता दें कि संध्या समय में शाहनवाज हुसैन के आवास पर उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से मुलाकात करने के लिए ओम बिरला जो लोकसभा अध्यक्ष बिहार आए हुए थे उनको रोका गया था और उनके साथ मुलाकात हुई। इस दौरान उन्हें बिहार में एक वर्ष में उद्योग में हुई प्रगति पर आधारित संवाद पत्रिका भी भेंट की गई। मौके पर केंद्र एवं राज्य के मंत्रियों के अलावा सांसद, विधायक एवं वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। इस पूरे कार्यक्रम में कहीं भी नज़र नहीं आए एनडीए के अन्य नेता। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के अलावे उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, मंगल पांडे, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, अमरेंद्र प्रताप सिंह, सुनील कुमार, रामप्रीत पासवान, नारायण प्रसाद, शीला मंडल, संजय झा, जयंत राज, इन सब के अलावे नीतीश कुमार की अनुपस्थिति रही। और इतना ही नहीं, नीतीश कुमार के साथ साथ नीतीश कुमार के और भी करीबियों की वहां अनुपस्थिति रही। लेकिन एक बात तो तय नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से राजीव प्रताप रूढ़ी ने सदन में नीतीश कुमार को लेकर के, नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर के सवाल खड़े किए थे, उसके बाद शाहनवाज हुसैन का इस तरह से कार्यक्रम करना और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच छिटपुट जदयू के नेताओं का होना और ख़ास करके अन्य घटक दल के नेताओं का नहीं होना, इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कुछ न कुछ है जो भारतीय जनता पार्टी भीतर ही भीतर तैयारी कर रही है और इसके असर आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। अगर उद्योग जगत को लेकर के और बिहार में उद्योग धंधों को लेकर के उद्योगपतियों से मुलाकात करते हैं और उद्योग लगते हैं तो ये बेहतर बात होगी। हालांकि ऐसा प्रयास पहले भी हो चुका है और उद्योग को लेकर के ही श्याम रजक ने पार्टी से त्यागपत्र और मंत्री पद से त्यागपत्र दिया था। अब देखना होगा कि शाहनवाज हुसैन कितना सफल होते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी
तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।